Welcome back. We have another session on principle of insurance. We are starting with one by one we will be covering the principles of insurance. इंश्योरेंस की प्रिंसिपल में मतलब कि हमें ये बताना है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगा, वैलिड बनाएगा। मतलब कि ऐसे कुछ एसेंशियल्स उसमें होने चाहिए जिसके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट को हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलने वाले। मतलब to be a valid insurance contract, some specific principles of insurance should be there in that particular agreement. उस एग्रीमेंट में एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलेंगे, एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले हैं, राइट। तो अब एटमोस्ट गुड फेथ हमारा क्या है, पहला प्रिंसिपल है एटमोस्ट गुड फेथ। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको पता होगा फेथ का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। क्या होता है, ट्रस्ट। फेथ का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट होता है, राइट। यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रस्ट। अब आपको पता है दुनिया ही किस पे बनी है, दुनिया किस पे कायम है, विश्वास पे कायम है। तो इसी तरीके से जो एक इंश्योरेंस कंपनी है वो भी किस पे कायम है, विश्वास पे कायम है। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो कंपनी है यानी इंश्योरेंस कंपनी, उस पे हम जैसे लोगों को विश्वास होना चाहिए एंड उस कंपनी को हम पे विश्वास होना चाहिए, हमें कंपनी पे विश्वास होना चाहिए एंड कंपनी को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब मैम समझ नहीं आ रहा क्या ट्रस्ट क्या विश्वास, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले एक वैसे एग्जांपल लेते हैं, आपकी दोस्ती कब अच्छी होगी, आपकी फ्रेंडशिप कब अच्छी होगी, जब आपके जो अच्छे दोस्त है वो आपको सारी बातें क्या बताते हैं, सच बताते हैं, राइट। सारी बातें क्या बताते हैं, सच बताते हैं, तो आप उन पे क्या कर पाते हो, ट्रस्ट कर पाते हो। इसी तरीके से जब भी हम एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो एज अ इंश्योरर या फिर एज अ इंश्योर्ड यानी कि बिजनेस कंसर्न या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, उन दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि ऐसी बातें जिसकी वजह से डिसीजन बदल सकता था या तो इंश्योरेंस कंपनी का या फिर इंश्योरर का यानी कि बिजनेसमैन का, उन दोनों को ही ऐसी बातें नहीं छुपानी चाहिए जिसकी वजह से अगर वो डिस्क्लोज होती है यानी पता चलती है तो डिसीजन कुछ और होता। इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट का मतलब ऐसी बातें जिसकी वजह से किसी का डिसीजन जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अटमोस्ट गुड फेथ को हम थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा पढ़ने के बाद फिर हम अपनी पिक्टोरियल मेमोरी पे जाने वाले हैं, राइट। तो अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फिदे। उबर में फिदे, मैंने खुद भी इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी गूगल से, तो वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जो ये वर्ड है वैसे ही बड़ा अजीब सा है, किसी को याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फीदे, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। यानी कि जो ये वर्ड है जिस भी कंट्री का, इसका क्या मतलब है, अटमोस्ट गुड फेथ। यानी कि कोई भी अगर हमें काम करना है तो वो गुड फेथ में करना है, गुड ट्रस्ट में करना है। बोथ इंश्योरर यानी कि मैं बिजनेसमैन एंड इंश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस कंपनी शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए दोनों ही पार्टीज को क्या करना होगा, गुड फेथ रखना होगा। इट इज ड्यूटी ऑफ इंश्योर टू वॉलंटरी मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। इंश्योर्ड की ड्यूटी है यानी बिजनेसमैन की या फिर एक इंडिविजुअल की जिसको हेल्थ इश्यूज है, उसकी फुल ड्यूटी है कि उसको सारे के सारे एक्यूरेट मटेरियल फैक्ट्स क्या है, डिस्क्लोज करने हैं, बताने हैं, किसको, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज, कोई भी रिस्क यानी कि जिस चीज के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल फैक्ट है, कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन बदल सकता है कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे और देंगे तो हाई प्रीमियम पे देने वाले हैं,
ऐसा कुछ डिसीजन हो सकता है, वो बातें आपको छुपानी नहीं है। एंड द इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और जो इंश्योरर होगा यानी इंश्योरेंस कंपनी, उसको भी क्या करना है, अपनी कंपनी की पॉलिसीज रूल्स सब क्या करना है, डिस्क्लोज करना है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। यानी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, उस पॉलिसी के अंडर क्या रूल्स रहने वाले, क्या रेगुलेशन रहने वाली है, वो सब आपको एक इंश्योर्ड को बतानी है, यानी बिजनेसमैन को बतानी है। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है बस। एक तो ये अजीब सा वर्ड उन्होंने बताया, किसी को याद रह जाए ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। उबर में फिदाई, जिसका मतलब क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरर एज वेल एज इंश्योर, दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए क्या दिखाना है, अटमोस्ट गुड फेथ दिखाना है। और ये इंश्योर्ड की ड्यूटी है, यानी बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वो अपने आप से ही बिना कंपनी के पूछे सारे जो मटेरियल फैक्ट्स है उसको क्या कर दे, डिस्क्लोज कर दे। और इसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंश्योरेंस कंपनी की भी है कि वो अपनी पॉलिसी के बारे में फुल डिस्क्लोजर दे, किसको, इंश्योर्ड को। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे। इसके लिए मैं आपके लिए फिर से पिक्टोरियल फॉर्म में क्या बना के लाई हूँ, नोट्स बना के लाई हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि एक कंपनी है और एक बिजनेस ओनर है और इसमें लिखा है कि वांटेड हेल्थ इंश्योरेंस, यानी इसको खुद के लिए क्या चाहिए था, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, इसको खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब इनके ऊपर क्या बने, सींग बने, यानी कुछ तो लोचा है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हुए दोनों ही गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, बात करते हैं सबसे पहले इंश्योर्ड की, यानी कि बिजनेसमैन की या फिर एक इंडिविजुअल की जिसको कि हेल्थ इश्यूज चलते हैं, उसकी बात करते हैं। वो भी बातें छुपा सकता है। तो सबसे पहले मान लो मैं कहानी बताती हूँ तुम्हें कि जो इंश्योर्ड था जिसको हेल्थ इश्यूज थे, वो पॉलिसी में एंटर करना चाहता था, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहता था। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हुए उसने कंपनी को बुलाया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री किया। बट उसने अपना एक बार ना 2 साल पहले उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी। क्या हुई थी, हार्ट सर्जरी हुई थी। एंड वो चीज उसने कंपनी को नहीं बताई। क्या, वो चीज उसने कंपनी को नहीं बताई। और क्यों नहीं बताई, वो अपने बैक ऑफ माइंड में सोच रहा था कि अगर मैंने हार्ट सर्जरी का बता दिया ना, तो हो सकता है जो ये कंपनी है ना मुझे इंश्योरेंस ना दे, और देगी तो फिर हाई प्रीमियम पे देगी, यानी कि मुझे मोटा पैसा देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हुए अपनी हेल्थ कंडीशंस नहीं बताए कि उसका 2 साल पहले भी क्या हो चुका है, हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। तो ये क्या था, उसने कंसील किया फैक्ट को। और जैसे कंपनी को पता चलेगा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसल। पोपट लाल बोलते हैं ना, कैंसल कैंसल कैंसल। इसी तरह कंपनी भी इंश्योर्ड को बोल देगी कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड। तो जो इंश्योर्ड है उसको कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाना है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए। क्या हो जाए, इनवैलिड। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं। ये तो हमने बात की इंसान की जिसको कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना था। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाई है, लेकिन जो लिखा है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखी हुई चीज तुम्हें पढ़नी है अच्छे से। केस भी क्या है, कंपनी यानी इंश्योरर कंसील दी फैक्ट्स। इंश्योरर ने, इंश्योरेंस कंपनी ने फैक्ट्स को क्या किया, कंसील किया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, अब वही है, वही इंडिविजुअल है, वही एजेंट है कंपनी का जो कि पॉलिसी बेच रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत स्लो जाऊंगी इसको पढ़ाने में। कंपनी विल बियर ऑल योर मेडिकल एक्सपेंस। कंपनी क्या करेगी, आपके सारे मेडिकल एक्सपेंस बियर करेगी, सारे खर्चे उठाएगी। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऑन रिसीट ऑफ बिल, जैसे ही आपके हाथ में बिल आ जाएगा कि आपका कितना खर्चा हुआ है, उस बिल को कौन पे कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ये ऐसा किस में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये इंडिविजुअल था इसने तो खैर इस बेचारे ने एजेंट को बताया था कि देख भाई, मेडिकल इंश्योरेंस तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं डायबिटीज का पेशेंट भी हूँ, और जो ये डायबिटीज है मेरे को 3 साल पहले डायग्नोस हुई थी। क्या हुई थी, 3 साल पहले डायग्नोस हुई थी। और अब मैं क्या ले रहा हूँ, इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा हूँ। और कंपनी के अग्रीमेंट में एक वेग सी, एक
एम्बिगुअस यानी कि जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, ऐसी सेंटेंस लिखी थी कि आपके सारे एक्सपेंस हम बियर कर लेंगे जब आपको हॉस्पिटल से क्या मिलेगी, रिसीट मिलेगी। बट एजेंट क्या था, वो शातिर था। सींग बने हुए ना इसके भी। तो एजेंट क्या कर रहा था, ओ बट आई नो कंपनी पॉलिसी इज ओनली टू बियर एक्सपेंस फॉर पोस्ट इंश्योरेंस हेल्थ अर्जेंसी। इसने क्या बोला, कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी है, इज ओनली टू बियर, सिर्फ कौन से खर्चे बियर करेगी, टू बियर एक्सपेंस फॉर पोस्ट इंश्योरेंस हेल्थ अर्जेंसी। जब आपने इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस लेने के बाद कोई दिक्कतें आपको होती है, कोई नई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कब हो रही है, इंश्योरेंस लेने के बाद। तो ही हम क्या करेंगे, खर्चे को रिम्बर्स करेंगे, आपके खर्चे को उठाएंगे। बट इंडिविजुअल के केस में क्या हुआ, ही इज हैविंग डायबिटीज, डायबिटीज थी उसको, उसने बताया भी था। डायबिटीज की वजह से वो हॉस्पिटल में क्या हो गया, एडमिट हो गया, हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है। और कंपनी ने क्या किया, उसको इंश्योरेंस का कंपनसेशन देने से मना कर दिया। वो आराम से प्रीमियम भर रहा था, उसने पॉलिसी देखी थी, बट उस इंश्योरेंस की पॉलिसी की लैंग्वेज ऐसी थी कि वो क्वेश्चन कर नहीं पाया और एजेंट ने उससे बातें छुपाई। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो एक केस हमने ये देखा जहाँ पे जो इंश्योरेंस ले रहा है, यानी जिसको मेडिकल इंश्योरेंस लेना था, जो बीमार व्यक्ति है, उसको क्या लेना था, मेडिकल इंश्योरेंस लेना था, उसने बात छुपाई कि उसके 2 साल पहले क्या हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट जो कि पॉलिसी बेच रहा था, उसने कंपनी की पॉलिसी को छुपाया। क्या छुपाई उसने पॉलिसी, कि आप इंश्योरेंस ले तो रहे हो, बट जो आपकी पुरानी बीमारी है ना, और उसकी वजह से आप हॉस्पिटल बेड पे हो, तो हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। अगर ये बात इस इंडिविजुअल को पहले ही पता होती तो ये क्यों लेता इंश्योरेंस, नहीं लेता ना, इसका डिसीजन बदल जाता। बट क्योंकि ये बात छुपाई गई तो इसका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो यही क्या है, अपना सेकंड केस था। अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब समझ आएगा कि दोनों पार्टीज बातें छुपा सकती है, और क्या क्या छुपा सकती है, किस फॉर्म में छुपा सकती है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्या आ गया होगा समझ। तो दस इट इज बाइंडिंग, इट इज बाइंडिंग ऑन प्रपोजर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। प्रपोजर यानी कि जो मैं मेडिकल इंश्योरेंस ले रही हूँ, वो सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रपोज इंश्योरेंस। मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस लेना था, बट मेरी 2 साल पहले तो हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, और ये बात मैंने कंपनी को नहीं बताई। ये इस लाइन का एग्जाम्पल है। एनी फैक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द माइंड ऑफ प्रूडेंट इंश्योरर, यानी कि एक अच्छा समझदार जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, अगर उसको ये बात पता होती कि 2 साल पहले हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो शायद इंश्योरेंस ना देती, या फिर जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा हाई लेती। ठीक है। ऑफ अ प्रूडेंट इंश्योरर यानी कि एक समझदार इंश्योरेंस कंपनी, in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of the premium। proposal of insurance यानी कि exception और rejection of the contract, और in fixing the rate of premium यानी कि higher rate is material for this purpose। इतना आ गया समझ। इस पैराग्राफ में अपना क्या छुपा है, केस 1 छुपा है। क्या छुपा है, केस 1। हेलो गाइस, मेरा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। सो आई थिंक हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। तो एटमोस्ट गुड फेथ में हम ये पढ़ रहे थे कि दोनों ही पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में एंटर कर रही है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, गुड ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब तक आप अगर बात छुपा रहे हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। हमने केस ए देखा था जहाँ पे कि एक जो जिसको मेडिकल इंश्योरेंस लेना था वो बात छुपा रहा था। केस 2 हमने ये देखा था कि कंपनी बातें छुपा रही थी, कंपनी का एजेंट बातें छुपा रहा था, और ये चीज मैं लाइन बाय लाइन आपको यहाँ से पढ़ा चुकी थी। ठीक है। अभी हमने केस देखा था इस पैराग्राफ में कि जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड मतलब कौन, जिसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना था, वो क्या कर रहा था, अपनी बातें छुपा रहा था कि 2 साल पहले उसकी क्या हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। अगर इंश्योर्ड जो है वो क्या करता है, किसी भी मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करता है, जिसकी वजह से इंश्योरर यानी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का मूड बदल जाता, डिसीजन बदल जाता, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा एट द डिस्क्रिशन ऑफ
इंश्योरर, यानी कि इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसल। ठीक है। सेकंड केस मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा समझाया फॉर योर नॉलेज पर्पस, बट हमें इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ वही केस ए वाली चीज दी हुई है कि इंश्योर्ड क्या हमसे डिस्क्लोज नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है। दोनों ही केस में ट्रस्ट बिल्ड की बात है, दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ अगर मटेरियल फैक्ट छुपाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसकी थोड़ी सी मैं समरी बनवा देती हूँ, थोड़ी वो चीजें लिखवा देती हूँ जिससे कि तुम्हें बुक दोबारा देखो तो याद आ जाएगी पढ़ा क्या था। तो ये थोड़ा सा अगर किसी को याद रह जाए ठीक है, नहीं रहा तो मत करना, वैसे मैं इसको लिखवाऊंगी भी नहीं। तो बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ, ये तुम्हें याद रखना है, इंग्लिश है और कुछ नहीं है। तो इंश्योर्ड को क्या करना है, डिस्क्लोज फैक्ट वॉलंटरी। ठीक है, फैक्ट को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। देन उसके बाद आप लिख सकते हैं बाइंडिंग ऑन प्रपोजल टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। इसके यहाँ पे आप ये मतलब लिख सकते हो कि 2 years 2 years ago हार्ट सर्जरी। ठीक है, ये याद रखना, इससे समझ आ जाएगा। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है अपना, मेडिकल इंश्योरेंस। लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। आप सब्जेक्ट मैटर रटोगे बैठ के, फिर ये रटोगे कि प्रपोजर, प्रपोजर कौन है, यहाँ पे लिखो इंश्योर्ड, कौन है, इंश्योर्ड। ये चीजें लिखोगे तो याद रहेगा कि ठीक है, इन वर्ड्स का जो मीनिंग है ये था, इसको हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करके कॉन्सेप्ट समझना है। बुक की लैंग्वेज याद रहती, ठीक है, नहीं रहती तो आप ये चीज लिख देना। बट एटलीस्ट जो मैंने रैडिंग कर रखे है ना, वो तो तुम्हारे कीवर्ड आने ही चाहिए आंसर में। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट हो गया था, बाइंडिंग ऑन द प्रपोजर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, प्रपोजर कौन था, इंश्योर्ड हो गया। और मटेरियल फैक्ट क्या हो गया मेरे पास, 2 years अगो हार्ट सर्जरी। और सब्जेक्ट मैटर के लिए हमने क्या किया, मैं एरो डाल देती हूँ, तुम कैसे भी इसको मैनेज करना। एरो डाल के मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग है मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ द प्रपोज्ड इंश्योरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद एनी फैक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द माइंड ऑफ अ प्रूडेंट इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, प्रूडेंट इंश्योरर को इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद इन डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट प्रपोजल, एक्सेप्ट प्रपोजल का मतलब क्या था, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पॉलिसी। ठीक है, इसका ये मतलब था। फिर उसके बाद था ऑफ इंश्योरेंस ऑन और इन फिक्सिंग द रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम हायर प्रीमियम, ये समझ जाओगे, इज मटीरियल फॉर दिस पर्पज। और फिर उसके बाद कि अगर डिस्क्लोज नहीं किया है मेडिकल इंश्योरेंस लेने वाले इंसान ने, तो जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर सकती है। वॉइडेबल मतलब कि कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ ही नहीं था, इसका ये मतलब है। ठीक है, इंश्योरेंस वॉइडेबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया था हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंश्योरर। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, डिस्क्रिशन मतलब कि उसका डिसीजन है, उसकी पावर है, इंश्योरर व इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब जो जो मैंने तुम्हें वर्ड्स लिखवा रहे ना, आई थिंक इसके बाद तो तुम जब खुद सेल्फ रिवाइज करने वाले हो तो डिफिकल्टी नहीं आएगी लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज को मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया एंड इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने इन नोट्स पे तुम्हें बैठा दिया है। ठीक है, नोट से मैंने समझा दिया, तो ये ध्यान रखना। और जो ये सेकंड पेज है ना, ये एक्स्ट्रा है फॉर योर नॉलेज। तुम्हारे मन में भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैंने बात छुपाई, या हो सकता है कंपनी भी तो छुपा सकती है बात, तो कंपनी का ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, मेन ये चीज थी कि 2 years अगो हार्ट सर्जरी वाली, बुक के हिसाब से। तो वाइंड अप करते हैं इस सेशन को हम यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, एटमोस्ट गुड फेथ, कौन सा पढ़ा है, एटमोस्ट गुड फेथ।